हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। इसमें मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बता रही हूँ कि जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चे अमूमन ओट्स नहीं खाते। ये मैं ओट्स की रेसिपी ऐसी बताऊंगी आपको कि आपके बच्चे जो है ओट्स खाने लग जाएंगे। सबसे पहले मैंने पैन में जो पानी ले लिया है और उसमें मैंने एक ऐसा ख़ास मसाला डाला है ना, मतलब कि वो जो आपकी लाइफ बदल देगा। क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं जी, हमें पसंद नहीं आते ओट्स वगैरह। ये चीज़ें फीकी लगती हैं, बजायका लगती हैं, बीमारों का खाना लग रहा होता है। तो लेकिन हमने अपने बच्चों को हेल्दी तो करना है और ख़ुद भी हेल्दी होना है, वेट भी लूज़ करना है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। उसमें आप मसाले ऐड कर सकते हैं, हल्के हल्के पिंच मसाले डाल के आप इसको नमकीन जायका दे सकते हैं। इसमें ऐड कर सकते हैं आप काली मिर्च, गरम मसाला और नमक हल्का सा, बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा पिंच। या फिर एक तरीका और है, जुगाड़ नंबर 2 जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जी चिकन कॉर्न वाले जो आते हैं ना, सूप वाले, ये क्यूब्स आते हैं, चिकन क्यूब्स मुख्तलिफ टाइप्स के मिलते हैं। तो ये जो मैंने ले लिया है, जब मेरी बेटी 6 मंथ्स की हुई थी तब ये एक क्यूब मैंने लिया था और अब तब से अब तक ये चल रहा है। क्योंकि एक पिंच में उसके खाने में ओट्स में स्पेशली डाल देती हूँ, उससे जो है फ्लेवर अच्छा आ जाता है और उसको बिल्कुल नूडल्स जैसा टेस्ट लगता है। तो जी ये बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अगर आप बच्चों को नूडल्स नहीं देना चाहती और ना ही दें, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ मैदा ही होता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। तो बच्चों को ओट्स में ये डाल के दे दें थोड़ा सा, तो उनको नूडल्स जैसा ही टेस्ट आएगा और आपके बच्चे खा भी लेंगे। उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर दें, यखनी ऐड कर दें, बड़े मज़े का टेस्ट लगता है। साथ ही साथ ये वाइट ओट्स हैं जी, ये मैंने खरीदे हैं, किसी भी ब्रांड के आप ले लें, खुले भी मिल जाते हैं आजकल तो हर स्टोर से, और मतलब कि पैकेट्स में होते हैं, ट्रांसपेरेंट शॉपर टाइप के पैकेट में, या फिर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी टाइप के ओट्स आप ले सकते हैं। तो ये क्विक ओट्स हैं, इसको आप मीठा नमकीन हर तरह से बना सकते हैं। इवन आपने बच्चों को देने हैं तो आप इस तरह करें कि ओट्स का पानी में दलिया सिंपल बना लें और उसमें कोई भी फ्रूट मैश करके दे दें, लाइक स्ट्रॉबेरी है, चेरी का सीज़न है, बनाना है, कोई भी फ्रूट जो चाहते हैं कि आपका बच्चा खा ले। और कोशिश किया करें कि ऐसे ही खाना अपने बच्चों को दिया करें, हेल्दी, उसको डिफरेंट फ्लेवर में करके डिफरेंट तरीक़ों से बना के आप दें, ताकि आपके बच्चे हेल्दी हों। बहुत आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत चीज़ें, बच्चों की इम्यूनिटी वीक है। इवन मेरा बेटा 4 साल का है, वो भी बहुत, यानी कि पहले इतना हेल्दी नहीं खाता था, उस टाइम पे इतना शऊर नहीं था, अकल नहीं थी, लेकिन अब शऊर आ गया, अकल आ गई है। तो जी अब कोशिश ये होती है कि अपनी बेटी को मैं और बेटे को भी साथ ही साथ दोनों को हेल्दी ही खिलाऊं। बहुत टाइम लगा मुझे उसको उन चीज़ों से वापस लाने में, यानी कि पहले वो नूडल्स खाता था, हर चीज़ खाता था, लाइक बहुत ज़्यादा मकदार में। अब मैंने कम कर दिया काफ़ी हद तक कि वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ना खाए। अगर बहुत दिल चाह भी रहा है तो वो मतलब इस तरह की चीज़ खाए कि जो बहुत ज़्यादा नुकसान ना दे। लाइक कि अगर पिज़्ज़ा वो खा रहा है तो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ चिकन है, कुछ ना कुछ सब्जियां हैं, चीज़ है, चीज़ भी एक हेल्दी चीज़ है। मतलब आप बहुत ज़्यादा मकदार में अगर पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो एक अनहेल्दी ऑप्शन में चला जाता है। लेकिन अगर आप एक स्लाइस खा रहे हैं, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा, तो फिर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नहीं, वो आप इतना तो खा ही सकते हैं और वो फिर आपकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट नहीं डालेगा, बल्कि अच्छा ही डालेगा, क्योंकि वो मील के तौर पर आप ले रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ होता है ना, हम पैकेट कोई खोल लेते हैं तो इसको बंद करना मुश्किल हो जाता है और हमें होता है कि नमी ना चली जाए, तो इसको आप प्लास्टिक मतलब जिस तरह जलाते हैं ना, इस तरह आग के पास थोड़ा सा कर दें, ये मेल्ट हो जाएगा पैकेट। उसके बाद आप इसको जी बंद कर लें, दबा लें किसी भी कपड़े की हेल्प से। जब वो गर्म होगा ना, पिघला हुआ कागज़, उसको दबाएंगे वो वहीं पर ही चिपक जाएगा। तो ये एक अच्छा जुगाड़ है अपनी चीज़ों को जो है बचाने के लिए नमी से। तो कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ते और हमारी चीज़ भी महफूज रहती है, साथ ही हमारा पैकेट भी बंद हो जाता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हैक मैंने आपको बता दिया साथ ही वीडियो में। अच्छा जी, ये एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, एक न्यू चीज़ है। ओट्स के बारे में तो सबको ही पता होता है और मैंने अपनी पिछली काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि बच्चों को ओट्स एक दिन में एक टाइम ज़रूर दें, नहीं तो एक दिन छोड़ के तो एक दिन लाजमी दें। तो जी ये है जी कैप्सूल, और इसके अंदर एक ऐसा पाउडर है जो कि विटामिन रिच होता है, आयरन रिच होता है, और ये इतना महंगा भी नहीं है। ये है जी मोरिंगा लीफ पाउडर, यानी कि स्वांजनी के पत्तों का पाउडर। तो ये आम बंसार की स्टोर से आराम से मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन इसको देखेंगे तो ये थोड़ा कॉस्टली है ऑनलाइन, यानी कि एक पाव तकरीबन 3-4 हज़ार का आता है, क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों ने इसको जो अच्छी सी पैकिंग में करके बेचना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये आम पंसार की स्टोर से मिल जाता है। इस तरह से कैप्सूल फॉर्म में इसको भर के रखा हुआ है। मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है वो यूज़ करते हैं। फादर इन लॉ को मेरी शुगर है तो उनको इससे काफ़ी इफेक्ट जो है वो अच्छा देखने को मिला है।
और मदर इन लॉ भी यूज़ करती हैं एज अ मल्टी वाइटामिन, और उनको भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, वेट भी लूज होता है। इसके अलावा ये काफ़ी चीज़ों में हेल्पफुल है, विटामिन रिच है, मतलब कि विटामिन ए बी सी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, और विटामिन B6 मौजूद है, आयरन रिच है, और इसके अलावा ये मैग्नीशियम रिच है। बच्चों की जो टांगों में दर्द हो जाता है, बच्चे खेलते हैं जल्दी से थक जाते हैं, और इसके अलावा इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना कि आप महंगी महंगी खुराकों को भी भूल जाएंगे। मतलब कि हम बच्चों को नट्स देते हैं, ये नट्स के मुकाबले में ये सस्ता पाउडर हमारे पास मौजूद है कि हम अपने बच्चों को एक पिंच दही में आप डाल के दे दें, ज़रा से बिल्कुल चुटकी सी आपने देनी है, डेली आप दें, और अपने बच्चों में आप देखें बाकायदा ये स्टडी है कि कुछ बच्चों में जो है 6 मंथ का जब बेबी होता है ना, उनको मोरिंगा पाउडर खुराक में देना स्टार्ट किया। जैसे कि बच्चे का अंडा बनाया, उसमें एक चुटकी डाल दी, बच्चे के लिए आपने उसको दही खिलानी है, उसमें एक चुटकी डाल दी, या बच्चे के लिए कोई भी शामी बना रहे हैं जैसे बड़ा बच्चा है, या फिर बच्चे का सेरेलैक बना रहे हैं, उसमें एक चुटकी डाल दी। उन बच्चों में और कंपेयर किया गया उन बच्चों को जिनको मोरिंगा पाउडर नहीं खिलाया गया था, तो जिन बच्चों को मोरिंगा दिया गया सेम खुराक के साथ कंपेयर जब किया गया, तो मोरिंगा वाले बच्चों की हेल्थ, उनका वेट, उनकी हाइट, उनकी हर चीज़, उनके अंदर किसी विटामिन की कमी नहीं थी। उन बच्चों की चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे उनकी ग्रोथ हो रही थी, बजाय उनके कि जिन बच्चों को मोरिंगा पाउडर नहीं दिया गया था। तो बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जी ओट्स आ जाते हैं, तो ओट्स के भी आप सबको ही पता है, सबसे पहली चीज़ कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उनको जौ का आटा, जौ की रोटी वो खाते थे, बहुत पसंद था, क्योंकि हजूर की जो भी बात है ना वो अल्लाह की ही बात है। हजूर ने अल्लाह से हट के कोई बात नहीं की, और अल्लाह ने जो चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं वो इतनी फ़ायदेमंद है ना कि हम सोच नहीं सकते। मतलब कि हमें साइंस तो अभी हमें बता रही है, लेकिन 1400 साल पहले ही हमें बता दिया गया था कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर हैं, ये चीज़ें नहीं है। अब जो चीज़ें हराम है उसमें वाकई कोई ना कोई ऐसी बुराई ज़रूर पाई जाती है साइंसी लिहाज से भी, कि वो हमारे लिए इतनी नुकसानदेह होती हैं कि उनके साइड इफेक्ट आता है। जैसे कि अब शराब है वो हराम है, तो साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है, साइंस ने तो अब प्रूव किया है, लेकिन हमें जो है मुसलमानों को 1400 साल पहले ही ये इल्म दे दिया गया है। ठीक है जी, तो हमें अपने ही इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हुए उन चीज़ों पर ही वापस आना होगा, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए, हर इसके अलावा बच्चों को जो कॉन्स्टिपेशन रहती है उसके लिए भी ओट्स का दलिया बहुत हेल्पफुल है। हमें उन चीज़ों को साथ साथ आयरन रिच है, मतलब बेकार चीज़ों को खाना है, असल जो फायदे हैं, असल जो और हर तरह से आपके हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छा है। इसके अलावा बच्चे बीमार नहीं पड़ते, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर पावर देता है। इसके अलावा वेट नहीं बढ़ने देता है। जैसे आजकल बच्चे जंक फूड खा खा के जो है वेट बढ़ा लेते हैं, और वक्त से पहले जो है बीमारियां बच्चों में लग रही हैं, तो वो चीज़ें नेचुरल चीज़ें खाने से जो है वो चीज़ें नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। हमारे बच्चों को जितना हम उनको हेल्दी खिलाएंगे उनकी अच्छी सेहत होगी, और वो बड़े होकर जब बूढ़े होंगे वो तो हमें दुआएं देंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद जो है हमने अच्छी रखी होगी। क्योंकि ज़ाहिर बड़े होकर उन्होंने कुछ ना कुछ अनहेल्दी खाना ही है, क्योंकि इसी दुनिया में ही रहना उन्होंने, तो जाहिर है कोई और दुनिया में तो वो जाने से रहे, मार्स पे तो चले नहीं जाएंगे कि वहाँ जाके कोई हेल्दी चीज़ खा लेंगे। तो यहीं पे रहना है, यहीं पे कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, पिज़्ज़ा बर्गर हर चीज़ खानी है। तो बेहतर है हम उनकी बुनियाद अच्छी रखते हैं, ताकि उनके अंदर कुछ एनर्जी तो हो। बड़े होके तो उन्होंने अपनी मर्जी जो है उन्होंने कर ही लेनी है बड़े होके, तो बेहतर है कि आज आप उनको अच्छा खिलाएं, ताकि वो बड़े होके आपको दुआएं दें, और आपका भी उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह आज आपने उनका ख्याल रखा है। और हर चीज़ में आपने अगर कॉन्शियसनेस इख्तियार की कि ये मैंने अपने बच्चों को देना है, ये नहीं देना, क्योंकि आप माँ हैं, अभी 7-8 साल तक बच्चा आपके कंट्रोल में है, उसको आप जैसा खिलाएंगी वैसे ही उसकी आदतें बन जाएंगी। और कोई भी माँ अपने बच्चे को बीमार या नहीं देखना चाहती इस तरह के बड़े हो कि उसको कोई मसला हो बीपी का, शुगर का, क्योंकि ये मसले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बार बार मैं इसी चीज़ पे फोकस करती हूँ कि बच्चों को अनहेल्दी तो खिलाते ही हैं हम, लेकिन हेल्दी उनके पेट में जाना चाहिए, ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उनके अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। अनहेल्दी भी आप दे सकते हैं, स्नैकिंग में आपको मना नहीं करी, क्योंकि मना हम नहीं हो सकते, हम इस सिस्टम से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन पेट में उनके हेल्दी भी जाना चाहिए। मील जो है, जो खाना है उनका हेल्दी ही होना चाहिए। हाँ, स्नैकिंग के तौर पे आप उनको पिज़्ज़ा, शावरमा जो मर्जी दें, लेकिन खाना उनके अंदर हेल्दी ही जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात जो है वो समझ रहे होंगे और आप इस पे अमल भी करेंगे। तो मुख्तलिफ वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आगे भी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी, और आई होप आपको जो ओट्स वाली ये रेसिपी है वो पसंद आई होगी, क्योंकि इससे जो है आपका बच्चा जो है ओट्स खा लेगा, और लाजमी इसकी डाइट में जो है वो शामिल करें। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं इसमें सब्जियाँ वगैरह बॉयल करके, या फिर मतलब जिस तरह मैक्रोनी बनाते हैं ना, सब्जियों वाली, हल्की मसाले वाली, मिर्चों वाली, उस तरह से आप बना सकते हैं।
तो इसमें जो है आपने सिर्फ ये करना है कि नूडल्स का मसाला आप ऐड करते रहें, या मसाले इस तरह के डालें, कुछ सॉसेस वगैरह डाल दें ताकि बच्चा जो वो आराम से इसको खा ले, उसके अंदर हेल्दी चीज़ भी चली जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ किया करें कि मुझे टाइम मिल जाया करे ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आया करूं, क्योंकि बेटी मेरी जो है वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट हो गई है, मतलब वॉकर में वो चलती है, तो सारा दिन उसके पीछे पीछे भी फिरना पड़ता है और बेटे के पीछे भी फिरना पड़ता है क्योंकि वो 4 साल का है, बहुत शरारती भी है और जाहिर है फिर बच्चों का तो यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।